हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, कालीघाट शैली, उड़ीसा शैली, तंजौर शैली, ये सब टॉपिक जो हमने पढ़ा है, और कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ा है। तो अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कितना एक्टिव हैं वो हमें पता चलता रहे, ठीक है। तो और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरे हर नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना आप ना भूलिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, हम 1 महीने 30 डेज एग्ज़ाम बिफोर, मतलब दोस्तों एग्ज़ाम डेट जब डिक्लेयर होगा आपका, ठीक है, उसके 30 दिन पहले से, ठीक है, हम लोग 50 फुल प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। 50 फुल प्रैक्टिस टेस्ट मतलब 125 क्वेश्चन का, ठीक है, एक प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। तो ये हम लोग करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए अभी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, ताकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन हो, सूचना आप तक मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। तो इंडो ब्रिटिश शैली को किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है आपकी कंपनी शैली को, ठीक है। कंपनी शैली को क्या कहता है? इंडो ब्रिटिश शैली, ठीक है। दोस्तों, कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी शैली है यह क्या अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में क्या हुआ, पनपा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कंपनी शैली का दूसरा नाम दोस्त क्या है? पटना शैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पटना शैली की खोज किसने की थी दोस्तों? तो पटना शैली की खोज दोस्तों हुई थी आपका पीसी मानक ने किया था, ठीक है। कौन किया था? पीसी मानक ने किया था। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो कंपनी शैली के जो कलाकार आते हैं तो ईश्वरी प्रसाद हैं, आपके लालचंद हैं, ठीक है, और आपके एक लोग और हैं, ये सब क्या है दोस्तों? हुलास लाल, ठीक है दोस्तों, हुलास लाल क्या है? तो ये सब आपकी कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों। जो पटना शैली की जो खोज हुई थी वह 1943 में हुई थी, ठीक है, 1943 में हुई थी पीसी मानक। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है आपका प्रश्न संख्या आपका 4 का जो सही जवाब है वह है यूरोप और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 5 का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो उस प्रविधि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कजली स्याही कहा जाता है, ठीक, कजली स्याही कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 7वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक व हाथी दांत पर कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है? तो कालीघाट शैली का प्रचलन जो हुआ है दोस्तों हम लोगों ने कल ही पढ़ा,
कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ है। ठीक है, कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कालीघाट चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो ये इनको पटुआ चित्रकार कहते हैं। ठीक है, पटुआ चित्रकार इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका कालीघाट शैली है, यह आपका जो किसने इसको वो किया था? चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या करा? बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहता है? तो बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड चित्रों कहा जाता है दोस्तों फिरका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 10वीं का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था दोस्तों, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था क्या? पटना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत के कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था, तो उत्तर भारत के कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या रहा है दोस्तों? तो ये आ रहा है पटना। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो ये अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। यही क्या बनवाते थे? चित्र। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ दोस्तों, किस नवीन शैली का जन्म हुआ था? तो कंपनी शैली का जन्म हुआ था। 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कंपनी शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं, तो कालीघाट के मुख्य चित्रकार कौन रहा है दोस्तों? हमने पढ़ा था एनसी घोष और केसी घोष। ठीक है, ये दोनों भाई थे। ठीक है, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या रहा है दोस्तों? ग्लास पेंटिंग कहाँ होता था दोस्तों? ग्लास जो पेंटिंग होता था वो तंजौर में होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों मेरिट जो बनती है, मेरिट बहुत हाई जाती है, तो हमारे लिए एक जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक प्रश्न भी गलत होगा तो आप इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे आप नया पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकर मंजू द मस्ट ऑफ मकर की विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई है दोस्तों, कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय है दोस्तों? मतलब राजा रवि वर्मा की आत्मकथा को लिखा है, किसने लिखा है? तो 20 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा रंजीत देसाई। ठीक है, रंजीत देसाई ने लिखा है। ठीक है, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? तो दोस्तों कंपनी शैली का जो पोत है आपका ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, आयोग ने इसका जो उत्तर माना था, तो इसका जो उत्तर माना था ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुकृति। ठीक है, बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है दोस्तों, बंगाल का बांकुरा। तो बंगाल का बांकुरा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए आप लोग? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा टेराकोटा टेम्पल के लिए। ठीक है, टेराकोटा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति, श्यामकांत बनर्जी का तंत्रयोग, तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं? तो दोस्तों ये सब जो रहे हैं तंत्र मंत्र, ये सब जो आते हैं कालीघाट। ठीक है, कालीघाट शैली से कालीघाट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी विलास महल कहाँ है दोस्तों? लक्ष्मी विलास महल, तो 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा यानी गुजरात में लक्ष्मी विलास महल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में दोस्तों? कंपनी शैली के
तो दोस्तों कंपनी शैली के जो चित्र अधिक हैं वो है पटना संग्रहालय में, ठीक है, क्योंकि कंपनी शैली पटना शैली कहते हैं तो पटना शैली वही है, तो आपका पटना संग्रहालय भी वही है, ठीक। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ दोस्तों, केरल के किलीमुन्नूर गांव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल में किस स्थान पर हुआ था? तो किलीमुन्नूर, ठीक है, किलीमुन्नूर में, मन्नूर में हुआ था, किलीमुन्नूर में। राजा रवि वर्मा का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं दोस्तों, किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, किसके? तैल रंग पेंटिंग के लिए, ठीक है। थियोडोर जॉनसन से इन्होंने क्या किया था? तैल रंग चित्रण करना सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे दोस्तों, कौन है? राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, तैल विधा में, हर तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैल रंग में निर्मित है? तो वही है राजा रवि वर्मा, ठीक है। 32 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राजा रवि वर्मा तो ये मूर्ति कला है कि नाट्य कला है, चित्रकला है या नृत्य कला है? तो 33 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, चित्रकला। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। यूरोपीय शैली था लेकिन भारतीय विषय को लेकर इन्होंने चित्र बनाया था, तो कौन थे? राजा रवि वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे, तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं कौन? ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा, ठीक है। 35 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं दोस्तों, किसके लिए जाने जाते हैं? तो पौराणिक चित्रों के लिए जाना जाता है। पौराणिक चित्र इन्होंने किया है ज़्यादा, सबसे भगवान और ये सब जो चित्र है उनका ज़्यादा बना है, ठीक। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया है, तो इन्होंने ओलियोग्राफ प्रेस, पेंटिंग प्रेस स्थापित किया था मुंबई के घाटकोपर में, ठीक है, पहला। वहीं से प्रतिलिपियाँ की छपाई उन्होंने किया, ठीक है। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियाँ अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो अधिकांश घरों में कब ये आने लगा? जब ये ओलियोग्राफी प्रेस पेंटिंग स्थापित की, यहाँ से सारे चित्रों का प्रतिलिपियाँ तैयार हुआ, तो क्या हुआ? राजा रवि वर्मा थे, ठीक है। तो अधिकांश इन्हीं की जो प्रतिलिपियाँ अधिकांश घरों में प्राप्त होने लगी, ठीक है। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीयकृत है? तो दक्षिण भारत की जिप्सी दोस्तों 39 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा रवि वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रंग रसिया, इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी दोस्तों, रंग रसिया, ठीक है। दादा साहब जो फाल्के थे, इनके लिथोग्राफिक प्रेस में दोस्तों इंग्रेविंग का काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया था? रंग रसिया, इनके ऊपर एक फिल्म बनाया था इनके जीवन पर, ठीक है। यूट्यूब पर दोस्तों है, आप भी देख सकते हैं, बहुत आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजा रवि वर्मा, ठीक है। 2014 में दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी, ठीक है, 2014 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? दोस्तों ये कहाँ संग्रह है? 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, ठीक है, त्रिवेंद्रम में। यहाँ पे दोस्तों बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा लैंग्वेज आ जाए। अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराज की मुलाकात को चित्रित की गई है, कुल कितने रुपए में बिकी थी वो? तो दोस्तों ये बिकी थी आपकी 1.24 बिलियन डॉलर में बिकी थी, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यक्रम में अपूर्व उपहार नामक अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? अपूर्व उपहार। तो दोस्तों 43 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी राजा रवि वर्मा, इनको इनके जीवन के बारे में उस पाठ्यक्रम में महाराष्ट्र बोर्ड में बताया गया है। ठीक है, आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वो किसकी देन है? तो दोस्तों वह देन है राजा रवि वर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दिया है, तो दोस्तों कौन है वो कलाकार? वो तो कौन शैली है दोस्तों? 45 का सही जवाब हो जाएगा मेरा कंपनी शैली। ठीक है, कंपनी शैली हो जाएगा। चलते हैं अगले 46 समाज प्रश्न क्या कह रहा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था। तो आपका राजा रवि वर्मा ने खोला था। ठीक है, किस राजा के समय पे मैसूर शैली का विकास हुआ था? तो मैसूर शैली का विकास दोस्तों राजा कृष्णराय, ठीक है, राजा कृष्ण राज के समय पे हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी थी? तो दोस्तों ये बढ़ी थी तैल रंगों के आदमकद चित्र। ठीक है, तैल रंगों के आदमकद चित्र। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए थे? दोस्तों अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए थे 49 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा रवि वर्मा। निम्न में से कौन चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? तो तैल चित्रण दोस्तों झूमक लाल नहीं करते थे। ठीक है, झूमक लाल नहीं करते थे। बाकी ये क्या थे, इनके जो गुरु अलाउद्दीन नायडू और रामास्वामी, ये तीनों लोग करते थे। ठीक है, स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली से संबोधित किया था? तो फिरंगी शैली दोस्तों अब कहा जाता था किसको कहा था? कंपनी शैली को फिरंगी शैली उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, 51 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार की विषय का विशेष तौर पर चित्र किया गया है? तो दोस्तों 52 का हमारा सही जवाब हो जाएगा जनमानस का। ठीक है, जनमानस का किया गया है। मशहूर चित्र शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन कीजिए। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ एक महिला, हाथ में बीड़ा लिए महिला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 53 का 50 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक महिला और हंस। ठीक है, 53 का। हाँ चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 54 राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन सुनिए। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। क्या ये बात सही है? बताइएगा आप लोग। वह बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के सदस्य थे। ये सही है गलत है? उन्होंने मुद्रण छापा खाना प्रेस की स्थापना की। सही, उनकी भी 2006 में। दोस्तों ये भी सही है कथन, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये कथन हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। वह बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के आर्टिस्ट नहीं थे। ठीक है, सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने टोटल 54 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। ठीक है, 54 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। और अब जो भी नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, पढ़ेंगे बंगाल शैली के कलाकार। अब आधुनिक जो चित्रकार है उनको हम लोग नेक्स्ट जो सेशन आएगा हमारा क्लास, उसमें हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।